हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर लैंड। आज हम देखने वाले हैं लेटर टू चेस्टरफील्ड, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क है और ये फरवरी 1755 में पब्लिश हुआ था। तो वर्क पे जाने से पहले हम जॉनसन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। सैमुअल जॉनसन, जिनका बर्थ 18 सितंबर 1709 और डेथ 30 दिसंबर 1784 में हुई थी। ये न्यू क्लासिकल पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। इनका पेन नेम था डॉक्टर जॉनसन। मोस्टली ये डॉक्टर जॉनसन के नाम से ही जाने जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के बहुत से जॉनराज में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक पोइट रहे हैं, प्लेराइट रहे हैं, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, बायोग्राफर रहे हैं, एडिटर रहे हैं कई जर्नल्स के, एंड लेक्सिकोग्राफर भी ये रहे हैं। इन्होंने डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नाम से एक डिक्शनरी भी लिखी है। रिलीजियसली ये एक एंग्लिकन थे और ये एक पॉलिटिकल पार्टी टॉरी से कमिटेड थे। उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, विग एंड टॉरी, तो ये टॉरी से कमिटेड थे। चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। इन्होंने एसेस, पैम्फलेट्स, पीरियोडिकल्स और बहुत से सर्मन्स पे लिखे थे, लाइक बिर्मिंघम जर्नल्स, ये इनका इम्पॉर्टेंट जर्नल रहा है। द रैम्बलर, द एडवेंचरर, द इडलर, ये इनके इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल पेपर्स थे जो एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिश होते थे। द फॉल्स अलार्म, ये इनका इम्पॉर्टेंट पैम्फलेट रहा है। तो ये इस तरह से इन्होंने लिखा। बहुत सारी इन्होंने कुछ पोइट्रीज़ भी लिखी थी, लाइक मेसिया। ये जो मेसिया पोएम है ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। इस पोएम को जॉनसन ने लैटिन में ट्रांसलेट किया था और ये पोएम अलेक्जेंडर पोप ने 1728 में लिखी थी, जिसको जॉनसन ने लैटिन में ट्रांसलेट किया था। लंदन भी इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम रही है। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। आयरन, एकमात्र इनका प्ले है आयरन, ठीक है। इन्होंने एक ही प्ले लिखा था, आयरन, तो ये इनका इम्पॉर्टेंट प्ले रहा है, पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इन्होंने कुछ पोइट्रीज़ लिखी और ये एकमात्र प्ले लिखा। बायोग्राफीज़ लिखी इन्होंने, कुछ क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे थे। तो ये जो इनकी बायोग्राफी थी, लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है। मिसलेनियस ऑब्जर्वेशंस ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये इनका क्रिटिकल वर्क है। प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है इनका। प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, लाइफ्स ऑफ द पोइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे वर्क्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत से एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। डिक्शनरी लिखी थी इन्होंने, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसी वर्क के द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो वर्क इन्होंने लिखा था, ये जो बुक लिखी थी, इसी बुक के मेंटर थे चेस्टरफील्ड, और उन्होंने अपनी मेंटरशिप बहुत अच्छे से नहीं निभाई। उन्होंने अपना मेंटर होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। इसी को एक्यूज़ करते हुए, इसी की शिकायत करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने चेस्टरफील्ड को ये लेटर लिखा था, जो ये वर्क हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने नॉवेलाज भी लिखी हैं, लाइक द हिस्ट्री ऑफ रेसेलास, प्रिंस ऑफ एबिसीनिया, 1759 में ये इनकी नॉवेला थी। तो चलिए वर्क के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज एन एक्यूजेशन लेटर टू चेस्टरफील्ड, ये जो वर्क हम पढ़ने वाले हैं ये एक लेटर था। और कैसा लेटर था ये? एक्यूजेशन लेटर था, जिसमें सैमुअल जॉनसन एक्यूज़ करते हुए ये लेटर चेस्टरफील्ड को लिखते हैं, हु वॉज द पैट्रन ऑफ हिज वर्क, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो इनका वर्क था, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इसके ये पैट्रन थे। जॉनसन बिगेन वर्क ऑन हिज डिक्शनरी इन 1746 एंड ऑल्दो द consortium of booksellers that commissioned the work provided him with 1575 pound as expense। तो ये जब वर्क इनको जब पब्लिश करना था और 1746 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो जो बुक सेलर्स के का कंसर्टियम था, इनको क्या चार्ज देना पड़ रहा था? 1575, ये इसका एक्सपेंस था, पाउंड एक्सपेंस था, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको एक पैटर्न की ज़रूरत थी। तो ही नीडेड अ मेंटर टू प्रमोट द वर्क, एंड फॉर दिस ही सॉट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम लिटरेरी पैट्रन्स अमंग द एरिस्टोक्रेसी। तब इनको लगा कि इनके वर्क के लिए एक मेंटर की ज़रूरत है।
तो इन्होंने कुछ जो एरिस्टोक्रेटिक थे उनके बीच में एक सब्सक्रिप्शन दिया कि इन्हें ज़रूरत है एक मेंटर की जो इनके वर्क को प्रोमोट कर सके। वन ऑफ दोज टू रिसीव अ रिक्वेस्ट, तो उनके रिक्वेस्ट को रिसीव करने वाले पैट्रनेज थे लॉर्ड चेस्टरफील्ड। इन्होंने उनके सब्सक्रिप्शन को इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि एक नोटेड पैट्रन थे आर्ट के, चेस्टरफील्ड जो थे। ऑल्दो चेस्टरफील्ड वॉज पैट्रन ऑफ द प्रपोजल फॉर द डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी जो इन्होंने लिखी थी जॉनसन ने, उसके ये पैट्रन तो बन गए, एक मेंटर तो बन गए, बट ही मेड नो मूव्स टू फर्दर द प्रोग्रेस ऑफ द डिक्शनरी अंटिल 7 years आफ्टर हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोजेक्ट व्हेन इट वाज लीस्ट नीडेड। तो जब इनको ज़रूरत थी सैमुअल जॉनसन को इनकी हेल्प की, चेस्टरफील्ड की, उस समय इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। 7 साल बाद इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, जबकि ये जो वर्क था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये ऑलरेडी पब्लिश होने पे आ चुकी थी और अब उनको बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत नहीं थी जॉनसन को, और इस समय चेस्टरफील्ड उनकी हेल्प करने आए। सोचो 7 साल बाद ये हेल्प करने आए, तो इसी चीज़ की शिकायत डॉक्टर जॉनसन को चेस्टरफील्ड से थी। आफ्टर 7 years फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग जॉनसन टू गो ओवर द वर्क, चेस्टरफील्ड रोट 2 anonymous essays in the world that recommended the dictionary। तो 7 साल तक इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं की इन्होंने जॉनसन की, और बाद में इन्होंने एक ऐसे लिखा, 2 एसेज लिखे थे एनोनिमस, जो इनके वर्क को, जो डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी उसको प्रमोट करते। तो ये वर्क कौन सा था? द वर्ल्ड दैट रेकमेंडेड द डिक्शनरी। इस वर्क के थ्रू, जो एनोनिमस पब्लिश किया था इन्होंने, इस वर्क के थ्रू वो इस डिक्शनरी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। ही कंप्लेन्ड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज लैकिंग स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूड। तो इन्होंने कंप्लेन की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है, और उसके स्ट्रक्चर को, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे ही आर्ग्यू करते हुए, कंप्लेन करते हुए इन्होंने उस बुक में क्या लिखा था? We must have recourse to the old Roman expedient in the times of confusion। तो ये जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का रोमन पीरियड में, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एंड चूज़ अ डिक्टेटर, तो हमें एक डिक्टेटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमको इसका स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से समझ में आए। तो वो डिक्टेटर को इन्होंने क्या कहा? अपॉन दिस प्रिंसिपल आई गिव माई वोट फॉर मिस्टर जॉनसन टू फिल दैट ग्रेट एंड आर्डियस पोस्ट। तो ये जो केओस, जो इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो लैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर का कन्फ्यूजन है, वो दूर अगर करना चाहते हैं तो एक डिक्टेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए मैं क्या रेकमेंड करता हूँ? मेरा जो वोट है वो डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी है उस पे जाता है, मैं वो रेकमेंड करता हूँ। हाउएवर जॉनसन डिड नॉट अप्रिशिएट द टोन ऑफ द ऐसे। तो इस ऐसे में उन्होंने कोशिश तो की थी डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी थी उसको प्रमोट करने की, उन्होंने रेकमेंड करने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर जॉनसन इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किए, क्योंकि जिस टोन में उन्होंने यूज़ किया था और ये जो एनोनिमस वर्क उन्होंने पब्लिश किया था उसको जॉनसन ने अप्रिशिएट नहीं किया। एंड ही फेल्ट दैट चेस्टरफील्ड डिड नॉट कंप्लीट हिज जॉब एज द वर्क्स पैटर्न। और उनको ये लगा कि चेस्टरफील्ड जो है वो, उन्होंने अपनी जॉब, पैटर्न होने की जो जॉब है वो बहुत अच्छे से नहीं निभाई। जिस समय उनको हेल्प की ज़रूरत थी उस समय चेस्टरफील्ड ने जॉनसन की कोई हेल्प नहीं की। इन अ लेटर जॉनसन एक्सप्लेन्ड हिज फीलिंग अबाउट द मैटर। और जो भी फीलिंग उनके अंदर थी, जो भी उनकी शिकायतें थी चेस्टरफील्ड को लेकर, क्योंकि जिस समय ज़रूरत थी उस समय तो हेल्प की नहीं इन्होंने, और 7 साल बाद जब ये हेल्प करने आए जॉनसन की, उस समय जब इनको हेल्प की ज़रूरत भी नहीं थी और उनका जो वर्क था वो ऑलरेडी पब्लिश होने पे आ चुका था, उस समय वो आए थे हेल्प करने। तो इस चीज़ की जॉनसन को बहुत शिकायत थी चेस्टरफील्ड से, और जो कि इन्होंने इस लेटर में लिखा था। तो चलिए टेक्स्ट देख लेते हैं। I have been lately informed by the proprietor of the World that 2 papers in which my dictionary is recommended to the public were written by your lordship। तो चेस्टरफील्ड ने जो 2 वर्क लिखे थे, जो 2 पेपर्स लिखे थे जिसमें इन्होंने इस डिक्शनरी को रेकमेंड करने के लिए पब्लिकली कहा था, वो बुक
पढ़ने के बाद, वो पेपर पढ़ने के बाद इनको लगा कि ये तो बेकार है, जिस समय इनको हेल्प की ज़रूरत थी उस समय तो इन्होंने किया नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, अब इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इतने साल, 7 साल इन्होंने जो करना था वो सब कर लिया है, अब जो इनकी बुक है वो पब्लिश होने पे आ चुकी है, अब इनको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत लेट हो चुका है। टू बी सो डिस्टिंग्विश्ड इज़ एन ऑनर विच बीइंग वेरी लिटिल अकस्टम्ड टू फेवर्स फ्रॉम द ग्रेट। तो ये क्या बोले कि आप तो इतने महान हैं ना, तो चेस्टरफील्ड को वो महान बता रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सरकाज़्म किया है, एक तरह से ताना देते हुए कहा है कि इस महान व्यक्ति से, आप जैसे महान व्यक्ति से इस तरह का ऑनर पाना मेरे लिए क्या है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो लिटिल अकस्टम्ड, मैं तो बहुत छोटा हूँ जो इतने ग्रेट व्यक्ति का मुझे फेवर मिल रहा है उस चीज़ के लिए। आई नो नॉट वेल हाउ टू रिसीव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने महान व्यक्ति का फेवर कैसे रिसीव करूँ। तो एक तरह का ताना है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है इनको और अब फेवर मिल रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि इतने महान व्यक्ति का फेवर लेने के लिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिसीव करूँ और कैसे आपको शुक्रिया करूँ, और इन व्हाट टर्म्स टू एक्नॉलेज, कैसे मैं इस चीज़ का शुक्रिया करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उन्होंने ताना दिया है, सरकाज़्म में यूज़ किया है। When upon some slight encouragement I first visited your lordship, I was overpowered like the rest of mankind by the enchantment of your address। तो जब पहली बार जब ये इनको पता चला कि चेस्टरफील्ड इनके मेंटर बनने वाले, उस समय जो इनको एनकरेजमेंट मिली थी, बहुत ज़्यादा ये खुश हुए थे कि इतने महान व्यक्ति का जो है सपोर्ट इनको मिलने वाला है, उनका हेल्प इनको मिलने वाला है, तो ये बहुत ओवर पावर फील कर रहे थे कि उनसे आज इनको मिलना है, और ये उनके एड्रेस पे गए। And could not forbear to wish that I might boast myself, leave enquire, do enquire, de later, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में जो भी उन्होंने लिखा है, that I might obtain that regard for which I saw the world contending, but I found my attendants so little encouraged। तो जब ये उनके घर पहुँचे थे उस टाइम पे, जब इनको पता चला कि ये इनके मेंटर बनने को रेडी, तो मिलने के लिए पहले तो इन्हें कई बार घुमाया गया, ये एक बार में चेस्टरफील्ड से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर भी इनके मन में एक बहुत एनकरेजमेंट था कि बहुत ओवर पावर्ड फील कर रहे थे कि इनको चेस्टरफील्ड का सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन उस समय भी इनकी कोई ठीक से मीटिंग नहीं हो पाई थी चेस्टरफील्ड से, एंड that neither pride nor modesty would suffer me to continue it। तो जब इनकी ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी चेस्टरफील्ड से और चेस्टरफील्ड ने ज़्यादा इनकी कोई मदद भी नहीं की थी, तो इन्होंने कोई घमंड में आकर या मॉडेस्टी में आकर इन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब इनको ज़रूरत थी अपने काम को कंटिन्यू रखने की, क्योंकि भले ही इनको अब हेल्प तो नहीं मिल रही चेस्टरफील्ड से, लेकिन अब इनको अपना काम खुद ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बिना हेल्प के इन्होंने अपने वर्क पे खुद ही अकेले काम किया। When I had once addressed your lordship in public, I had exhausted all the art of pleasing। तो जब इनको पता चला कि चेस्टरफील्ड ने ये वर्क लिखा है, जो जिस पे इन्होंने रेकमेंड करने के लिए लिखा था, ये जो 2 वर्क इन्होंने लिखे थे पेपर्स, तो जब इनको पता चला कि चेस्टरफील्ड ने ये वर्क मेरे पेपर को पब्लिश करवाने के लिए, मेरे वर्क को रेकमेंड करने के लिए लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए। इनको गुस्सा आया कि इतने 7 सालों में तो कभी आपने मेरी हेल्प नहीं की, और अब जब मेरा वर्क पब्लिश होने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, तो आप आ गए हेल्प करने के लिए। तो ये इनको बहुत एग्जॉस्टेड लगा। द आर्ट ऑफ प्लीजिंग विच अ रिटायर्ड एंड अनकोर्टली स्कॉलर कैन पजेस। तो ये एक रिटायर्ड और अनकोर्टली स्कॉलर ही पजेस कर सकता है। आई हैड डन ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प मुझे नहीं मिली, मैंने सब कुछ अकेले किया। एंड नो मैन इज़ वेल प्लीज्ड टू हैव हिज ऑल निगलेक्टेड बी इट एवर सो लिल। और वो हमेशा से ही निगलेक्टेड रहा उनका वर्क, और कभी भी उन्होंने उनको कोई इंटेंशन नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं की, हमेशा निगलेक्टेड फील करते रहे। जिस समय इनको मेंटर की ज़रूरत थी उस समय इनको कोई हेल्प नहीं मिली, तो ये बहुत निगलेक्टेड फील कर रहे थे। फिर ये क्या कहते हैं, 7 years my lord
हैव नाउ पास्ट सिंस आई वेटेड इन योर आउटवर्ड। 7 साल गुजर गए और मैं वेट करता रहा आपकी हेल्प की। ऑनवर्ड्स रूम्स फॉर और वॉज रिपल्स्ड फ्रॉम योर डोर, है ना, मैं आपके रूम के बाहर खड़ा था आपसे मिलने के लिए, पर मैं वहाँ से रिपल्स कर दिया गया, इनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया गया था, उनको वहीं डोर से ही बाहर निकाल दिया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम आई हैव बीन पुशिंग ऑन माई वर्क थ्रू डिफ़िकल्टीज ऑफ विच इट इज़ यूजलेस टू कंप्लेन। और उस समय डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं डिफ़िकल्टीज़ में था, तो मुझे खुद को पुश करना पड़ रहा था कि मैं वो काम खुद करूं, जितनी भी ज़रूरत है वो मैं खुद फुलफ़िल करूं, मुझे किसी की हेल्प नहीं मिल रही थी। एंड हैव ब्रॉट इट एट लास्ट टू द वर्ज ऑफ पब्लिकेशन। अब जो मेरा वर्क है वो कहाँ आ चुका है, द लास्ट ऑफ पब्लिकेशन, वो लास्ट वर्ज ऑफ पब्लिकेशन। अब मेरा वर्क जब पब्लिकेशन पे आ चुका है, विदाउट वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस, वन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट और वन स्माइल ऑफ फेवर। ना तो मुझे एक शब्द, ना तो मुझे एक भी असिस्टेंस मिला, ना तो आपने मुझे कभी असिस्ट किया, ना तो एनकरेजमेंट का एक भी शब्द कहा, ना तो फेवर की एक स्माइल दिया आपने आज तक मुझे। सच ए ट्रीटमेंट आई डिडंट एक्सपेक्ट, फॉर आई नेवर हैड अ मेंटर बिफोर, पैटर्न बिफोर। तो इस तरह के ट्रीटमेंट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले कभी मेरा कोई पैटर्न नहीं रहा है। द शेफर्ड इन वर्जिल, तो यहाँ पे इन्होंने जो मेटाफर यूज़ किया है देखिए, द शेफर्ड इन वर्जिल ग्रू एट लास्ट एक्वेंटेड विद लव। शेफर्ड जो था वो एक कैरेक्टर है, वर्जिल का जो वर्क था एनीट, वर्जिल ने एक एपिक पोएम लिखी थी एनीट, उसका एक कैरेक्टर है द शेफर्ड। तो जो जिस तरह से शेफर्ड ग्रू एट लास्ट एक्वेंटेड विद लव, प्यार की तलाश में था शेफर्ड, पर उसको कभी लव नहीं मिलता है शेफर्ड को। द एंड फाउंड हिम अ नेटिव ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के बीच में, मतलब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो उसी तरह का, मतलब प्यार पाने के लिए, उसी तरह का अफेक्शन पाने के लिए मैं हमेशा चेस्टरफील्ड के सामने मतलब गिड़गिड़ाता रहा। एक आशा थी कि उनका अफेक्शन मुझे मिले, पर उनसे अफेक्शन की आशा रखना ठीक उसी तरह से है जैसे एक चट्टान से लव की आशा रखना। जिस तरह से एक पत्थर से कोई प्यार नहीं मिल सकता, उसी तरह से चेस्टरफील्ड भी जो है एक पत्थर की तरह, जिनसे कभी उनको अफेक्शन नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिली। इज़ नॉट अ पैटर्न, तो ये एक कोई पैटर्न नहीं है माय लॉर्ड। वन हु लुक्स विद अनकंसर्न ऑन अ मैन स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ इन द वाटर, एंड व्हेन ही हैज़ रीच्ड ग्राउंड एनकम्बर्स हिम विद हेल्प। तो जिस समय जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है, पानी में स्ट्रगल कर रहा होता है, उस समय आप उसकी हेल्प नहीं करते। तो यहाँ पे इन्होंने मेटाफर यूज़ किया कि जिस समय उनको हेल्प की ज़रूरत थी, डिफ़िकल्टीज़ में वो डूबे हुए थे, तब तो इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। और जब वो किनारे पर आ चुके हैं, अब तैर कर बचकर खुद जब किनारे पर आ चुके हैं, तब आप हेल्प करने आ रहे हैं। तो ये तो उसी तरह हो गया कि एक डूबते हुए व्यक्ति का तब आपने हेल्प नहीं की जब वो डूब रहा था, और जब वो तैर कर किनारे पर आ गए तब आप उसकी हेल्प करने पहुंच गए। द नोटिस विच यू हैव बीन प्लीज्ड टू take off my labors, had it been early, had been kind, but it has been delayed till I am indifferent and cannot enjoy it। तो अब जब आप ये नोटिस मुझे दे रहे हैं हेल्प करने की, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियली इनकी हेल्प करने की कोशिश की, पर 7 साल बाद, तो अब जब आप मुझे खुश करने के लिए, मेरी मेहनत करने के बाद जब आप मुझे मेरी हेल्प करने आए हैं, तो आप बहुत काइंड हैं, ठीक है, आप बहुत दयालु हैं जो आप मेरी मदद करने आए, बट इट हैज़ बीन डिलेड, बहुत देर हो चुकी है, और अब मैं बहुत इनडिफरेंट हो चुका, मतलब अब जो मेरा रिएक्शन है वो बहुत अलग होगा, मैं आपकी हेल्प अब इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की मदद को तब इंजॉय करता है, तब खुश होता है, तब अप्रिशिएट करता है जब उसको उस हेल्प की ज़रूरत हो। उस समय अगर आप हेल्प करते हैं तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा, थैंक यू बोलेगा। लेकिन इस समय जब आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, जबकि मुझे ज़रूरत ही नहीं, तो मैं आपकी हेल्प को ना तो इन्जॉय कर रहा हूँ, ना मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। टिल आई एम सॉलिटरी एंड कैन नॉट इम्पार्ट इट, मैं अब सॉलिटरी हूँ, मतलब मैंने सारा काम खुद किया है, सॉलिटरी में किया, मैं इम्पार्ट हूँ। टिल आई एम नोन एंड डू नॉट वॉन्ट इट, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। I hope it is no very cynical asperity not to confess obligation where no benefit
हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये जो मैंने लेटर आपको लिखा है ये कोई सिनिकल नहीं है, मैंने कोई निंदा करने के उद्देश्य से नहीं लिखा है। एंड नॉट कन्फेस ऑब्लिगेशन, और ना मैंने अपना ऑब्लिगेशन कन्फेस करने के लिए ये लेटर लिखा है। और टू बी अनविलिंग दैट द पब्लिक शुड कंसिडर मी एज ओइंग दैट टू अ पैट्रन विच प्रोविडेंस हैज़ एनेबल्ड मी टू डू फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पे एक तरह के से उनके लिए बहुत अच्छा हुआ ये मानते हैं, डॉक्टर जॉनसन ये मानते हैं कि जब इन्होंने उनकी हेल्प नहीं की थी चेस्टरफील्ड ने, तब ये सारा चीज़ उन्होंने खुद किया, अपनी मेहनत की, पूरा लेबर किया। तो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने खुद अपना काम आगे बढ़ाया, बिना किसी की मदद के उन्होंने खुद सारी चीज़ें की। तो ये इन्होंने कोई निंदा करने के लिए ये लेटर नहीं लिखा है, ना तो कोई ऑब्लिगेशन कन्फेस करने के लिए ये लेटर लिखा है। Having carried on my work thus far with so little obligation to any favor of learning, I shall not be disappointed though I should conclude it। तो मैं जो मेरा काम था वो मैंने कैरिड ऑन किया, अपना काम आगे बढ़ाया। आपकी हेल्प के लिए अगर मैं बैठा रहता तो बैठा ही रहता, मुझे कभी हेल्प नहीं मिलती, ना मेरा काम कभी आगे बढ़ पाता। लेकिन मैंने अपने काम को कैरी ऑन रखा, अपने काम को आगे बढ़ाया। एंड दस फार विथ सो लिटिल ऑब्लिगेशन, फिर भी थोड़ा बहुत वो ऑब्लिगेशन करते हैं टू एनी फेवर, क्योंकि थोड़ा बहुत फेवर इनको मिला है ऑफ लर्निंग। आई शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड दो आई शुड कंक्लूडेड। तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि अब जो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, उस समय मैं डिसअपॉइंटेड था, पर अब मैंने खुद किया अपना काम, मैं बहुत कुछ सीखा इस चीज़ से, तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। इट लेस बी पॉसिबल विद लेस फॉर आई हैव बीन लॉन्ग वेकेंड फ्रॉम दैट ड्रीम ऑफ होप। तो मैं इतने सालों से जिस आशा में, एक मदद की आशा में जो सो रहा था, होप कर रहा था, मैं अब उससे बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे कोई आशा नहीं है किसी से, किसी प्रकार के हेल्प की कोई आशा नहीं है। मैं उस ड्रीम से, होप ऑफ ड्रीम से बाहर आ चुका हूँ। इन विच आई वंस बोस्टेड माई सेल्फ विथ सो मच एक्सल्टेंट। बल्कि ऐसा ना होने से, मतलब आपकी हेल्प नहीं मिलने से, मैं खुद अपने आप को बोस्ट करता रहा और अपना काम मैंने खुद किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये मेरे लिए ही अच्छा था कि मैंने बिना किसी की मदद के अपना काम कर लिया। तो ये लास्ट में इन्होंने लिखा, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप्स मोस्ट हम्बल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सैमुअल जॉनसन। तो ये लेटर फिर चेस्टरफील्ड ने पढ़ा। चेस्टरफील्ड वॉज नॉट ऑफेंडेड बाय द लेटर। उन्होंने ऑफेंडेड फील नहीं किया, उनको ये बिल्कुल नहीं लगा कि डॉक्टर जॉनसन ने उनको अक्यूज़ किया है, बट इंस्टेड इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। पर आपने देखा लेटर को कितने अच्छे लैंग्वेज में, कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये लेटर लिखा था। तो चेस्टरफील्ड ने उनका लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उसकी लैंग्वेज को देखने के बाद। एंड आफ्टर रिसीविंग इट ही डिस्प्लेड इट ऑन अ टेबल फॉर विजिटर्स टू रीड। बल्कि इन्होंने इतना इम्प्रेस हो गए थे उस लेटर से कि उन्होंने उस लेटर को एक टेबल पे रख दिया, और वो विजिटर्स वहाँ पे रीड करने आते थे उस लेटर को। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डॉट्सले ने कहा था, दिस मैन हैज़ ग्रेट पावर्स। ठीक है, जॉनसन के लिए उन्होंने क्या कहा था, दिस मैन हैज़ ग्रेट पावर। किस तरह के पावर की बात करें, राइटिंग पावर। बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने उस लेटर को लिखा था। एंड देन ही पॉइंटेड आउट द सेवरेस्ट पैसेज। इस पैसेज में जो उन्होंने सबसे कड़वी बात लिखी थी। एंड ऑब्जर्व्ड हाउ वेल दे वर एक्सप्रेस्ड, कि किस तरह से उन्होंने कड़वी बात को किस तरह से एक्सप्रेस किया था, किस तरह की लैंग्वेज से उन्होंने अपने इस कड़वी बात को एक्सप्रेस किया। एडम्स टोल्ड जॉनसन व्हाट वॉज सैड एंड जॉनसन रिस्पॉन्डेड। जॉनसन ने क्या रिस्पॉन्स किया इस बात के लिए, दैट इज़ नॉट लॉर्ड चेस्टरफील्ड। वो लॉर्ड चेस्टरफील्ड नहीं है। ही इज़ द प्राउडेस्ट मैन दिस डे। इस समय वो सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट मैन है, सबसे घमंडी व्यक्ति है। टू विच एडम्स रिस्पॉन्ड, जिस पे एडम ने क्या जॉनसन ने क्या लाइन लिखी थी, दैट इज़ नॉट लॉर्ड चेस्टरफील्ड, ही इज़ द प्राउडेस्ट मैन दिस डे। तो इसका जवाब देते हुए एडम ने क्या कहा था, No, there is no person at least as proud. I think by your own account you are the prouder man of the two. तो यहाँ पे एडम ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि नहीं,
कोई यहाँ पे वो प्राउडेस्ट नहीं है, चेस्टरफील्ड प्राउडेस्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट मैन कौन है, तुम हो। मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा प्राउडर कौन है, दोनों में सबसे ज़्यादा घमंडी कौन है, वो तुम हो। जॉनसन को इन्होंने कहा था, एडम ने। जॉनसन फिनिशिंग सेड, जॉनसन ने फिनिश करते हुए कहा, बट माइन वॉज डिफेंसिव प्राइड, मेरा जो प्राइड है वो डिफेंसिव है, मैंने डिफेंस करते हुए घमंड किया। मुझ में ये घमंड क्यों आया, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की, इतनी मेहनत की और अपने काम को आगे बढ़ाया, ये इस चीज़ का घमंड है, डिफेंसिव प्राइड है मेरा। Years later, the two reconciled and a letter from Chesterfield melted the heart of the writer of that epistolary Philippic. तो कुछ साल बाद दोनों ही रिकनसाइल हो गए, एक हो गए। दोनों के बीच की जो भी बहस थी, जो भी बातचीत थी, वो सब ख़त्म हो गई। जॉनसन को अब चेस्टरफील्ड से कोई शिकायत नहीं थी, अब ये दोनों एक हो गए थे। और ये जो लेटर था जॉनसन का, जो चेस्टरफील्ड को लिखा था, ये बहुत ही ऐसा लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया कि इट मेल्टेड द हार्ट ऑफ द राइटर। तो जो भी राइटर, जो भी रीडर इसको पढ़ता था, उसके दिल को पिघला देने वाला लेटर इन्होंने लिखा। तो इस तरह से ये वर्क हमने देखा, लेटर टू चेस्टरफील्ड, जो जॉनसन ने लिखा था चेस्टरफील्ड को। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में इन्होंने ये वर्क लिखा। और जॉनसन के जितने भी वर्क्स आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा डिक्शन ये अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये लेटर जो हमने पढ़ा, ये जो वर्क आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।